my dear students and all respected parents. Hope you all are very well and enjoying our summer vacation break. May this summer vacation bring you joy, relaxation and adventure. Students, take a well-deserved break and recharge for the new academic year. Parents, cherish the time spent with your loved ones and make unforgettable memories. May the warmth of summer fill your heart with happiness and your lives with laughter. Holiday homework is compulsory for all students. You have to decorate and do your holiday homework in neat, clean writing and a proper way. Again, beta, have a wonderful summer break. Most important instruction that all of you are required to complete the holiday homework compulsory and 5 marks for it will be added to the examination. आप सभी को holiday homework करना compulsory है और इसके 5 marks आपके examination में add होंगे. तो vacation के बाद आपको work complete करके लेकर आना है. Writing आपकी बहुत साफ होनी चाहिए. कोई भी query होगी तो आप उस questions को बीच में leave कर सकते हैं. Now, our first subject that is English. Worksheet first activity. बेटा वर्कशीट फर्स्ट जो है वो है आपके सेंटेंस पे बेस्ड. इसमें बेटा कई सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं, मिनिमम 5 हैं आपके. आप जो सेंटेंसेस का आपका मीनिंग लग रहा है कि वो सेंटेंस सही है, उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है बस. जैसे फर्स्ट दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है, तो सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है तो आगे आपको टिक लगाना है. सेकंड है बेटा पिक्चर बनी हुई है. अब इस पिक्चर को आप देखो, अंदर एक स्टार बना हुआ है, स्टार में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं और साइड में इमेजेस बनी है, तो आपको वर्ड रीड करके उसको मैच करना है. हैंड को किससे मैच करोगे आप? हैंड से. बेल को बेल से, डैन को डैन से, आपको मैचिंग करनी है. थर्ड आपको ड्राइंग दे रखी है बेटा कैटरपिलर की, उसमें आपको अपनी चॉइस से आप कोई भी ग्रीन, पर्पल, रेड कोई भी कलर कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्कशीट 2 दैट इज ऑल अबाउट मी. हमने माई सेल्फ याद किया है ना, अब आपको इसमें माई सेल्फ फिल करना है. माई नेम इज आपका जो भी नेम है, राशि, आशी, कुछ भी नेम हो बेटा, आप उसको अपना नेम लिखेंगे. मतलब आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन फिल करना है. नेक्स्ट बेटा इसको आपको पजल के रूप में दिया हुआ है, आपको पजल सॉल्व करनी है. नीचे ऑप्शन आपके दे रखे हैं, फादर, ग्रैंड मदर, कजिन, आंट. अब आप इसको ऑप्शन को पढ़ना और ऊपर पजल सॉल्व करना. जैसे फर्स्ट पजल है सिस्टर, आप फर्स्ट कॉलम में सिस्टर फिल करेंगे. नेक्स्ट वर्कशीट 3 वर्ड प्रैक्टिस. अब आपको इसमें वर्ड लगाना है. जैसे पहला बना हुआ बेटा इमेज पेन वाला, तो पेन है, आप बीच में क्या यूज कर सकते हैं? PAN, VAN, तो वर्ड बन जाएगा, तो आपको बीच में क्या यूज करना है? A. नेक्स्ट में PEN, ऐसे आपको अरेंज करना है. सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. आपको लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. ये लेटर प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, अनस्क्रैम्बल है, तो आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है. थर्ड है बेटा राइमिंग वर्ड. आपको राइमिंग वर्ड फिल करने हैं. रेड का राइमिंग क्या हो सकता है? BED बैट, तो आपको सेकंड में बैट फिल करना है. और थर्ड आप अपने मन से फिल करेंगे, लेकिन उसका मीनिंग बनना चाहिए. वर्कशीट 4 एक्टिविटी. ये एक्टिविटी बेटा आपके वॉवल्स से रिलेटेड है. वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, AEIOU. तो आपको ये पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है. अब इसमें जितने भी वॉवल्स होंगे आपको उसको अंडरलाइन करना है. टोटल 5 ही वॉवल्स होते हैं. ओके, जैसे फर्स्ट हमारा A. नेक्स्ट है बेटा नाउ पुटिंग द A एंड द इन द गिवन बॉक्सेस. ये आपको बहुत सारे बॉक्सेस दे रखे हैं, 10 बॉक्सेस हैं. अब इसके आगे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे ओनियन, रिवर, पैन, आर, मैन. ये बहुत सारे वर्ड्स हैं. अब आप इस वर्ड्स को देखना, अगर वर्ड का पहला लेटर अगर वॉवल है तो आपको आगे क्या लिखना है? N. अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो क्या लिखोगे? A. अगर कोई भी डेफिनेट आर्टिकल है, मतलब कोई भी चीज़ कन्फाइंड है, तो आप क्या लगाओगे? द. तो ओनियन का पहला वर्ड क्या है? O. जो हमारा वॉवल है, आप क्या लगाओगे? N, AN. नाउ वर्कशीट 5 दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. राइट दिस ग्रुप ऑफ द लेटर एंड वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. बेटा आपको एक लाइन में वर्ड्स दे रखे हैं, अब आपको इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में लगाना है. ये वर्ड सीधे नहीं लगे हुए हैं. जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, पहले क्या आता है? A आता है, तो आपको पहला कौन सा वर्ड लिखना है? एप्पल. एप्पल के बाद बॉल आता है, तो यहाँ पे B वाला वर्ड नहीं है, C वाला वर्ड भी नहीं है, D वाला कुछ भी नहीं है, तो G वाला है. तो क्या लगाओगे? सेकंड वर्ड ग्रेप्स. ऐसे आपको सीक्वेंस में लगाना है. सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग नेमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर गिवन द हिंट. यहाँ पे कुछ आपके हिंट दे रखे हैं और बीच में कुछ कॉलम्स खाली हैं. उस कॉलम्स में आपको प्रॉपर्ली वर्ड फिल करना है ताकि ये वर्ड की सेंस बने. तो आपको उसको प्रॉपर्ली अपने घर में अच्छे से लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड. अब देखो यहाँ पे 5 एग्जाम्पल हैं. इसमें नाउन वाले वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, लेकिन अब आपको इसको नाउन की जगह पे प्रोनाउन वाले वर्ड लिखने हैं. तो याद रखना, अगर कोई भी नेमिंग वर्ड है तो उसको हम नाउन बोलते हैं. अगर उस नेमिंग वर्ड की जगह हम कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं. आशी इज अ प्लेयर. आशी एक लड़की का नाम है, तो क्या लिखोगे? शी इज अ प्लेयर. रामू इज अ पोस्टमैन. ही इज अ पोस्टमैन. बॉय से पहले ही लगाना है, गर्ल से पहले शी लगाना है. नेक्स्ट वर्कशीट 6 कंपाउंड वर्ड्स. यूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो टू मेक अ कंपाउंड वर्ड. यूज द पिक्चर क्लू. अब बेटा इसमें देखो आपके बॉक्सेस में कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे केक, फिश, पेस्ट, फ्लावर, रोप, पेपर, वाइट. ये वर्ड दे रखे हैं. अब आपको बेटा वर्ड को यहाँ पे अरेंज करना है. न्यूज़ के साथ आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो? न्यूज़ के साथ आप पेपर लगा सकते हो, तो न्यूज़ पेपर बन जाएगा. तो ऐसे आपको सारे वर्ड को अरेंज करके लगाना है. नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट 7 नेमिंग वर्ड. हु आर दिस पर्सन राइट इन द स्पेस गिवन. अब देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उसके आपको आंसर्स लिखने हैं. पहला है अ पर्सन हु चेक अवर टीथ. उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारे
टीथ चेक करता है, हमारे दांत चेक करता है, तो क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं ना, तो डेंटिस्ट लिखोगे। सेकंड, अ पर्सन हु मेक स्वीट, जो हमारे लिए मिठाई बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं। थर्ड, अ पर्सन हु मैन शूज, जो पर्सन हमारे शूज को मैन करता है, बांधता है या सिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, जो जहाज चलाता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट बेटा, राइट द नेमिंग वर्ड अंडर द गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स। अब देखो बेटा, कुछ पिक्चर बनी हुई है, इन पिक्चर को अच्छे से देखना है, और ऊपर बेटा बॉक्स बना हुआ है, उसमें नेम दे रखा है। अब पिक्चर को पहचानो, ये कौन सी फोटो है। फर्स्ट में क्या बना है, गांधी जी, तो आप गांधी जी लगा सकते हो। सेकंड में क्या बना है, कोई बॉय बना है ना बेटा, बॉय लिख सकते हो। थर्ड में क्या बना हुआ है, डॉग बना है, तो डॉग लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट एक्टिविटी, सर्कल द पिक्चर विच इज द अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको उस पिक्चर पे सर्कल करना है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसमें देखो 4 पिक्चर बनी है, इसमें कौन सी अपोजिट डायरेक्शन में, जो बिल्कुल अपोजिट है, तो आपको उस पर सर्कल करना है। नेक्स्ट बेटा, टिक द करेक्ट वर्ड। अब आपको इसमें टिक द करेक्ट लगाना है। पहला है ही वॉज माई फ्रेंड, तो देखो इसमें बेटा 2 ऑप्शन है, वॉज भी है और वर भी। हमेशा याद रखना है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज। अगर सब्जेक्ट बहुत सारे तब हम वर यूज़ करते हैं। तो बताओ, ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, तो एक इंसान की बात हुई ना, एक पर्सन की बात हुई, तो आप क्या लगाओगे, वॉज। ही के आगे वॉज के आगे टिक लगाना है। द बॉयज वॉज प्लेइंग, तो द बॉयज बेटा बहुत सारे लड़कों की बात हो रही, बॉयज का मतलब बहुत सारे, तो क्या यूज़ करोगे, वॉज या वर, वर। अगर सब्जेक्ट बहुत सारे तो क्या यूज़ करोगे, वर। अगर सिंगल है तो वॉज। थर्ड, रीअरेंज द जंबल वर्ड टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बना। अब आपको इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, जैसे लिखा है इज नेम मोहित माई, ये तो सही नहीं है, तो क्या लिखोगे, माई नेम इज मोहित। ओके। नेक्स्ट वर्कशीट 9 एक्टिविटी, लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ द पिक्चर अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस। देखो ये पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर के आगे बेटा कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हैं। दिस इज अ डैश, अब देखो दिस इज द क्या है, बॉय, तो आपको बॉय लिखना है। सेकंड, दिस इज अ क्या लिखा है, क्या बनी है पिक्चर, गॉड की बनी है ना, तो गॉड लिख दोगे। तो ऐसे आपको बेटा पिक्चर बनी है, पिक्चर के आगे आपको वर्ड फिल करना है। नेक्स्ट है बेटा, राइट मैनी बाय एडिंग ईएस और वी ई एस। अब बेटा सिंगुलर से आपको प्लूरल बनाना है। काफ, काफ का मतलब क्या होता है, गाय का बच्चा। अब काफ को आपको चेंज करना है, तो काफ को प्लूरल क्या बनेगा, काफ्स बनेगा, काल्व बनेगा, जो बनेगा आपको यहाँ पे लिखना है अच्छे से। नेक्स्ट थर्ड है मेक वन फ्रॉम मैनी। अब देखो यहाँ पे मैनी लिखे हुए हैं, अब मैनी से आपको सिंगल बनाना है। लिखा है बेबीज, तो बेबीज का क्या बनेगा, बेबी। बुशेस, बुशेस का क्या बनेगा, बुश, तो ऐसे आपको सिंगल वाले वर्ड बनाने हैं। थर्ड है इन सर्कल द एक्शन वर्ड, आपको एक्शन वर्ड पे सर्कल करना है। एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जैसे ईट, जंप, रन, ऐसे वाले वर्ड आपको ढूंढने हैं, उस पर सर्कल करना है। पहला ऑलरेडी आपका हो रखा है, ऐसे डब्ल्यू सा, सा का मतलब देखना, बाकी आप सर्च करेंगे इसमें अच्छे से। देखिए सेकंड भी इसमें बना है, लास्ट में देखो राइट, WRITE, राइट, ये राइट भी बन गया। नेक्स्ट वर्कशीट 10, पिक आउट द एक्शन वर्ड एंड सर्कल देम। आपको एक्शन वर्ड ढूंढने हैं और उसमें सर्कल करना है। जैसे आंट, आंट का मतलब पीटी, तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। डांसर, डांसर कोई एक्शन है, बताना है। क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब चढ़ना, ये तो एक्शन हुआ ना, चढ़ना, तो क्लाइंब के आगे आप सर्कल करेंगे। ऐसा कोई एक्शन वर्ड ढूंढना है। ट्री, ट्री तो कोई एक्शन नहीं है। सेकेंड, राइट what to do these animals, peoples and things. Write this correct action word from the boxes, one is done for you. एक आपके लिए ऑलरेडी डन है, आपको उसके आगे उनका एक्शन लिखना है। जैसे जो इंसान जो काम कर रहा है, जो पर्सन जो वर्क करता है, आपको उसके आगे उसका एक्शन वर्ड यूज करना है। आप पेंटर, पेंटर क्या करता है, पेंट करता है, तो ऑलरेडी एक फिल है। लॉयन, लॉयन क्या करता है, लॉयन रॉर करता है ना, दहाड़ता है ना शेर, तो आप रॉर यूज करोगे। काइट, काइट क्या करती है, स्विम करती है, नहीं। पेंट करती है, नहीं। फ्लाई करती है ना, काइट तो हवा में उड़ती है, तो फ्लाई लिखोगे। थर्ड, अनस्क्रैम्बल द एक्शन वर्ड एंड यूज देम टू मेक सिंपल सेंटेंस। अब बेटा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वर्ड लिखा है, लेकिन ये सही नहीं लिखा है। अब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे। जैसे फर्स्ट लिखा है YLF, ये तो कोई वर्ड नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, FLY, फ्लाई, तो आपको फर्स्ट में क्या लिखना है, फ्लाई। ऐसे आपको सारे फिल करने हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है। अब आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। फर्स्ट वर्कशीट, फर्स्ट वर्डमाला। आपने वर्डमाला याद की ना, स्वर, व्यंजन, वर्डमाला आपने याद किया है। अब आपको इसको उसमें लिखना है। फर्स्ट है बेटा स्वर, आपको पूरा स्वर लिखना है, आ से लेके अणा खाली तक अच्छे से। सेकंड है व्यंजन, व्यंजन आपको लिखना है पूरा, जो ये बॉक्सेस खाली हैं इसमें आपको व्यंजन वाले पूरे वर्ड लिखने हैं, का, खा, गा, पूरा अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट 2, शब्दों का ज्ञान। आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना भी और उसको लिखना भी है। दिए गए वर्डों को मिलाकर लिखना है आपको। पहला है आ, चा, का, ना, तो क्या बन जाएगा, अचकन। सेकंड, चाला, चल, ऐसा आपको लिखना है। सेकंड, नीचे दिए गए चित्रों के नाम शब्द पहली में से ढूंढ कर लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे पिक्चर बनी है, अब पिक्चर में से देखो सामने आपका एक पजल भी बना हुआ है, बॉक्स। अब आपको इस बॉक्स में भी सर्कल करना है वर्ड ढूंढ के, और इस यहाँ पे लिखना भी है। तो पहला आप क्या ढूंढोगे, बस, तो यहाँ क्या लिखोगे, बस। सेकंड क्या बनी हुई है, बत्तख बनी हुई है, तो इसमें ढूंढना कहाँ है बत्तख, उसको आपको सर्कल करना है। ये क्या बनी हुई है, आँख, इसमें आपको ढूंढना है कहाँ है आँख, सर्कल करके यहाँ पे आपको लिखना है।
थर्ड है बेटा चित्र देखकर आपको सीढ़ी पूरी करनी है। ये आपको पिक्चर बनी हुई है, अब आपको इसको पूरी कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं बस, ये आपकी क्या बनी सड़क, तो आपको सड़क लिखनी है अच्छे से। सड़क का ये यहाँ पे क्या बना हुआ है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट 3, आ की मात्रा। आ की मात्रा लगाकर आपको शब्दों को पूरा करना है। अब इनके बीच में आपको आ की मात्रा लगाना है, कंप्लीट हो जाएगा। का आला आ काला। सेकंड, आ की मात्रा वाले शब्द चुनकर लिखने हैं, इसमें जिसमें भी आ की मात्रा उसको लगा चुनो और नीचे लिखना है आपको। थर्ड, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। फर्स्ट क्या है आपका आम, चरखा, तो ऐसा आपको लिखना है। फोर्थ है बेटा दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान है, आपको ऑप्शन भी दिए हैं उसको फिल करना है प्रॉपर। डैश का भाई आया, किसका भाई आया, उसका नाम लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट 4, छोटी की मात्रा वाले शब्द। चित्रों को देखकर आपको नाम लिखना है। पहला क्या बना है हिरन, तो आपको हिरन लिखना है। सेकंड क्या है आपका साइकिल, साइकिल लिखना है। सेकंड, उचित स्थान पर छोटी की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा पढ़ना भी और लिखना भी है। जैसे अब यहाँ पे लिखा है दाना, दाना पे आप छोटी की मात्रा लगा दोगे तो पे तो क्या बन जाएगा दिन। शाह पे छोटी की मात्रा लगा दो क्या क्या बन जाएगा शिकार। का पे किसान, ऐसे करना है। थर्ड, छोटी की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। पहला वर्ड इसमें देखो बेटा, ये पूरा आपकी एक इमेज बनी है। अब इसमें किसी में भी छोटी की मात्रा नहीं है। जैसे पहले लिखा हुआ शिकार, इसे आप छोटी की मात्रा लगा दोगे तो शिकार बन जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट वर्कशीट 5, बड़ी की मात्रा। इमेज बनी हुई है, इन इमेज के आगे आपको नाम लिखना है। फर्स्ट मछली, ऐसा आपको कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन है उचित स्थान पर बड़ी की मात्रा लगाकर आपको शब्दों को पूरा करना है। तो पहला है आपका झा, बड़ी की मात्रा ला, तो क्या हो जाएगा झील। थर्ड है उचित शब्दों में से रेखांकित शब्दों को लिखना है। देखो ये आपकी एक फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है और साइड में आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इसका यूज करके आपको यहाँ पे फिल करना है। फोर्थ है आपको वर्डों को जोड़कर यहाँ पे वर्ड लिखने हैं। तो बारा फा ई बर्फी, ऐसा आपको अटैच करके लिखना है। वर्कशीट 6, छोटियों की मात्रा। अब यहाँ पे कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, छोटियों की मात्रा लगा के इसको कंप्लीट करना है। फा उल, यहाँ पे देखो फूल तो नहीं बना है, क्या बना है गुलाब बना है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है गुलाब। क्या बना है सेकंड कछुआ। सेकंड है मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। सुन का अपोजिट क्या हो सकता है, ऐसे वर्ड लिखना है जो आपको मिलते जुलते लगे। सुन का आप बुन लिख सकते हो, तुम का ऐसे लिखना है आपको। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। यमुना तट पर साधु की डैश थी, क्या थी साधु की, कुटिया थी, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कुटिया। वर्कशीट 7, बड़ी ऊ की मात्रा। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट में क्या बना है भालू, सेकंड में फूल, थर्ड में जूता, फोर्थ में चाकू। सेकंड, नीचे दिए गए शब्दों में से मात्रा जो मात्रा गलत लगी है बेटा उसको सही करना है और उसके आगे आपको अगेन शब्दों को बनाकर लिखना भी है। जैसे इसमें आपको लिखा है पन्नू, पन्नू तो कोई वर्ड नहीं है, क्या वर्ड होता है पूनम वर्ड होता है ना, तो पूनम लिखना है। इसमें सेकंड वाला वर्ड गलत है, क्या लिखोगे उसको तराजू। थर्ड वाला वर्ड गलत है खजूर, आपको अच्छे अच्छे वर्ड लिखना है, सही सही करके लिखने इन वर्ड्स को। थर्ड है सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो ऑप्शन आपकी गिवन है, आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। वर्कशीट 8, ऋषि की मात्रा वाले शब्द। चित्र को देखकर आपको ये कंप्लीट करना है। सेकंड है बेटा ये आपके वर्ड दे रखे हैं, अब आपको इसके नीचे ऋषि की मात्रा लगा के इसको कंप्लीट करना है। थर्ड है बेटा आपकी फिल इन द ब्लैंक से वाक्य को पूरा करना है और ये आपकी इमेजेस बनी हुई है, इस इमेज को देखकर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट में क्या बना है वृक्ष, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे वृक्ष। थर्ड है बेटा ए की मात्रा वाले शब्द। तो ये इमेजेस बनी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, इमेजेस को अच्छे से देखो सारी इमेजेस को और इसके नेम आपको लिखने हैं। जैसे सपेरा, शेर, केला, ये आपको लिखना है। सेकंड है फिर आपको एक ही मात्रा लगा के शब्दों को लगा पूरा करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक ही मात्रा नहीं है, तो आप पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा तेल, ये पूरा हो जाएगा। थर्ड है चित्र देखकर आपको वाक्य पूरा करना है। ये आप अच्छे से देखो पहले इमेज किसकी बनी है करेला, तो आपको यहाँ क्या लिखना है करेला। नेक्स्ट वर्कशीट 10, आई की मात्रा लगानी है आपको इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी इमेज बनी हुई है, आपको यहाँ पे आई की मात्रा लगा के सेंटेंसेस को पूरा करना है इमेजेस को। सेकंड क्वेश्चन है बेटा नीचे दिए गए शब्दों में एक ही मात्रा के स्थान पे एक ही मात्रा लगाकर शब्द नए शब्द बनाने हैं, ठीक है। जैसे पहला बेर, बेर नहीं होता है बैर, बा पे आई की मात्रा लगानी है। ऐसे मेल, मैल, आपको ये वर्ड को दोबारा लिखना है अच्छे से। थर्ड है बेटा दिए गए चित्रों का शब्दों से मिलान करना है। तो पहला पैर, पैर को आप किससे मिलाओगे इससे, ठीक है। उसके बाद है हमारा नया, नया इससे मिलाओ। वर्कशीट 11, ओ की मात्रा। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको ओ की मात्रा लगानी है और यहाँ पे आपको उसके नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट गोभी, सेकंड मोर, थर्ड जोकर, ढोलक, ऐसे आपको लिखना है। सेकंड बेटा ओ की मात्रा लगाकर आपको शब्दों को सही लिखना है। तो ये वर्ड आपके गलत है, गाला गल नहीं होता बेटा, गा ओला गोल, यहाँ पे आपको गोल लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है दिए गए चित्रों का उसके सामने मिलान करना है। तो फर्स्ट बेटा आपका क्या बना हुआ है कोयल बनी है ना, तो कोयल से मिलाओ। उसके बाद क्या बना है नेक्स्ट तोता, फिर जोकर, ढोलक, ऐसे आपको मैच करना है। वर्कशीट 12, औ की मात्रा। इमेजेस बनी है, नेम लिखना है अच्छे से बेटा, कौवा, नौका, ऐसे आपको नेम लिखना है।
नेक्स्ट, अक्षरों का सही क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं। तो ये वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, तो इसको आपको अच्छे से अरेंज करना है और दोबारा लिखना है। जैसे लिखा है ये वाला वर्ड गलत है, तो आप उसको क्या लिखोगे, 14, तो ऐसा आपको वर्ड बनाना है। थर्ड, चित्रों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे करने हैं। इमेज दे रखी है और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। सौरभ नौका चला रहा है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, नीचे दिए गए वर्डों को जोड़कर लिखना है आपको। तो आप ये सारे वर्ड हैं, आप इसको जोड़ के लिख सकते हैं। वर्कशीट 13, अंक की मात्रा। तो अंगूर वाली मात्रा आप पढ़ते हो ना, अंक से अंगूर वाली मात्रा वाली शब्द इसको करना है। तो फर्स्ट में क्या बना हुआ है, अंगूर, तो ये आपको अच्छे से इमेज देखनी है और वर्ड को लिखना है। फिर सेकंड है, अक्षरों का सही क्रम में अर्थपूर्ण अर्थ बनाने हैं। तो ये वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन ये इनके कोई अर्थ नहीं बन रहे हैं, ये वर्ड आपके गलत लिखे हुए हैं। आप इसको अच्छे से लिखोगे, जिसके ऊपर अंक की मात्रा आनी चाहिए उसके ऊपर आपको लगानी है। थर्ड है, चित्रों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो इमेज बनी हुई है, इमेज को देखो और यहाँ पे वर्ड फिल करो। वर्कशीट 14 है बेटा, ये बेटा आपकी अनुनासिक वाली मात्रा है, इसको आपको अनुनासिक से पूरा करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका कुआं बना है तो का के ऊपर आपको अनुनासिक लगाना है, चंद्र बिंदी लगाना है, पढ़ा है ना आपने। नेक्स्ट है बेटा सेकंड क्वेश्चन, समझिए और लिखिए। फर्स्ट माला, माला को आप कैसे चेंज करोगे, मालाएं। लता को लताएं, कला को कलाएं, ऐसा आपको चेंज करना है। नेक्स्ट है, चित्रों की सहायता से आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो मेरी के आगे क्या इमेज बनी हुई है, आँख की इमेज बनी है ना, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आँख, ऐसे आपको कंप्लीट करना है। वर्कशीट 15 है बेटा, ये बेटा आपकी विसर्ग वाली मात्राएं हैं। अब आपको इसको प्रॉपर्ली यूज करके इन इमेजेस को लिखना है। जैसे इमेज बनी हुई है तो किसकी इमेज बनी है, प्रातः, तो ताकि आगे आपको विसर्गीय लगाना है। अणा खाली वाली मात्रा है ना ये, तो इसको हम विसर्गीय बोलते हैं। सेकंड है बेटा, अणा की मात्रा को लगाकर सही शब्द लिखने हैं। तो दुख में अगर आप ये विसर्गीय लगाओगे तो दुख, लास्ट में आप विसर्गीय लगाओगे सबके। प्रातः, लास्ट में आप लगाओगे विसर्गीय है। डॉट लगाओगे तो विसर्गीय वाली मात्रा को क्या बोलते हैं, अणा खाली वाली मात्रा। थर्ड है, सही वाक्य पे आगे आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है, रमन प्रातः कितने बजे सोकर उठता है, तो 6 बजे या 9 बजे। देखो दो ऑप्शन है, दोनों सही है, लेकिन आपको किसके आगे लगाना है, जिसके आगे विसर्गीय लगी हुई है, तो इसके आगे विसर्गीय लगी है उसके आगे टिक लगाना है। 6 बजे वो सही ऑप्शन है आपका। वर्कशीट 16 में बेटा रेफ की मात्रा है। इसमें बेटा आपको इमेजेस बनी हुई हैं, इस इमेजेस के आगे आपको रा की मात्रा लगानी, लेकिन वो मात्रा ऊपर लगती है। जैसे फर्स्ट है बर्फ, अब देखो बर्फ आप लिखोगे तो फा के ऊपर रा लिखोगे, अलग से रा नहीं लिखना है आपको, बा रा फा नहीं लिखोगे आप, बा फिर फा के ऊपर रा लगाना है, ठीक है। सेकंड आपको लिखना है सर्प, साफ नहीं लिखना है, सर्प, पा के ऊपर रा लगाना है। फिर सेकंड बेटा चित्र देखकर आपको वाक्य को पूरे करना है। सर्दी में डैश चाय पियो, सर्दी में गर्म चाय पियो, तो गर्म लिखोगे, माँ के ऊपर रा लगाना है, तो ये रैफ की मात्राएं होती हैं। थर्ड है बेटा, आप वर्ड को जोड़कर लिख सकते हो, ये आपके वर्ड को जोड़कर लिखने वाले क्वेश्चन है। वर्कशीट 17 है बेटा, रा पदेन की मात्रा आपको यूज करनी है। तो इमेज दे रखा है बेटा, अब आपको इसमें मात्रा यूज करनी है। सेकंड है, नीचे दिए गए शब्दों को सही करके लिखना है। ये वर्ड सही नहीं है, जैसे पहला टेन, टेन तो कोई वर्ड नहीं होता, ट्रेन वर्ड होता है ना, तो आप टा के नीचे रा लगाओगे ना, तो जो रा लगाओगे नीचे तो वही रा ट्राइंगल की तरह लगता है, तो इसको हम रा पदेन की मात्रा बोलते हैं। थर्ड है, नीचे दिए गए वाक्य को आप जोड़कर लिख सकते हो। वर्कशीट 18, व्यंजनों के आदि रूप। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखने हैं। जो इमेजेस बनी हैं इनके आपको नेम लिखना है, लिख लोगे अच्छे से, आपको कंप्लीट नेम फिल करने हैं। सेकंड, व्यंजनों के आदि रूपों का प्रयोग करके सही शब्द लिखना है। जैसे आपका फर्स्ट लिखा है ना बेटा मक्का, अब मक्का में पूरा का आ रहा है तो गलत है, अब क्या लिखोगे, माँ आधा का फिर पूरा का फिर आ, तो मक्का तब सही होगा। पुस्तक गलत लिखी है, पा फिर छोटियों की मात्रा आधा सा फिर पूरा ता फिर का, पुस्तक। थर्ड है, नीचे दिए गए वर्डों को जोड़ कर लिखना है। तो ये वर्ड आपके लिखे हुए हैं ता खा ता ई, लेकिन खा बेटा आधा आएगा, पूरा वाला खा नहीं लिखना है, तख्ती हो जाएगा आपका। वर्कशीट 19, विलोम शब्द आपको मैचिंग करने हैं। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड लिखा है, उसका अपोजिट आपको देखना है। भला का अपोजिट क्या होता है, बुरा होता है ना, तो आपको बुरा से मिलाना है। हानि का अपोजिट लाभ, ठीक है। सेकंड, रंगीन छपे शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पहले चांद एक है पर तारे अनेक, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनेक। खेल में हार, और हार हो गया तो दूसरा जीत। वर्कशीट 20, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पहला है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, आपको देखो एक बड़ी सी लाइन दे रखी है ना, आपको ऐसा वर्ड लिखना है कि जो ये लाइन एक वर्ड में कंप्लीट हो जाए। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार। जिस चीज से हमें अपनी किताबें, जिस चीज में हम अपनी किताबें रखते हैं उसको आप क्या बोलते हो, वो लिखोगे। जिस शहर में हमारा स्कूल है उसको क्या बोलते हैं, ये आपको खुद लिखना है। सेकंड है, दिए गए वर्ग में से नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर ढूंढने हैं और इसमें आपको सर्कल भी फिल करना है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको ये पजल दे रखी है, इस पजल में आपको आंसर ढूंढने हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, इस पजल में से आपको आंसर ढूंढ के उसको फिल करना है, खुद आप फिल करेंगे बेटा। वर्कशीट 21, पर्यायवाची शब्द। यहाँ पे आपको देखो वर्ड दे रखे हैं 5,
अब आपको इसको पर्यायवाची लिखने, जैसे कमल, कमल का दो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिंह किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं ना, तो शेर के दो पर्यायवाची शब्द लिखने। सूर्य किसको बोलते हैं? सूरज भगवान को देखते हो आप, उसको बोलते हैं। अच्छे से लिखना है आपको पर्यायवाची दो दो। सेकंड, नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें छांट कर लिखना है, जैसे रात। अब देखो ऑप्शन बहुत सारे दे रखे हैं ऊपर, अब ऊपर ऑप्शन से मैच करो कि रात का पर्यायवाची क्या होता है। एक तो रात का होता है निशा, दूसरा रात्रि, तो दो मिल गए ना, तो आपको इसको अरेंज करके यहाँ पे लिखना है सही। थर्ड है, नीचे दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द सामने सही लगाना है और गलत के सामने गलत लगाना है। जैसे बादल एक वर्ड आपका दे रखा है, तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है? मेघ होता है ना, तो मेघ लगा सकते हो, लेकिन जलचर तो नहीं होता है, तो फॉल्स लगा देना। तो जो पर्यायवाची होता है उसके आगे टिक लगाना, जो नहीं होता उसके आगे रॉन्ग लगाना। Now beta, our next subject, that is mathematics. Mathematics is the game of the number. Worksheet first, far and near. Far means pass, near means दूर. First question है, take the object near to the bus and cross the object that is far from the bus. अब देखो बस बनी है, अब आपको बस को एक सेंटर पॉइंट मानना है। अब बस के सेंटर से आपको देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट पास है और कौन से ऑब्जेक्ट दूर हैं। जो ऑब्जेक्ट बस के पास हैं उसके आगे आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है। जो ऑब्जेक्ट आपसे दूर हैं उसके आगे क्रॉस लगाना है। सेकेंड है, क्रॉस द ऑब्जेक्ट नियर टू द मैन एंड टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज फार फ्रॉम द मैन। अब देखो यहाँ पे मैन बना हुआ है, अब मैन से के पास जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब इंसान के पास है जो ऑब्जेक्ट, जैसे साइकिल है इंसान के पास है ना, तो जो ऑब्जेक्ट पास है उसके आगे क्रॉस लगाओगे, और जो ऑब्जेक्ट दूर है उसके आगे आप क्या लगाओगे? राइट का ऑब्जेक्ट लगाओगे। नेक्स्ट, वर्कशीट 2, बिग एंड स्मॉल। नाउ द नेक्स्ट वर्कशीट इज 2, बिग एंड स्मॉल। पुट अ टिक ऑन द बिग ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट बड़े हैं उसके आगे आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है, और जो छोटे हैं उसके आगे क्रॉस लगाना है। तो यहाँ पे सोफा बड़ा है ना, तो यहाँ पे आके राइट लगाओगे। नेक्स्ट वर्कशीट 3, टॉल एंड शॉर्ट। टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। तो जो ऑब्जेक्ट टॉल है उसको आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। पहला क्वेश्चन है, टिक द टॉलर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्टर ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट लंबे उसके आगे क्या लगाओगे? टिक। जो छोटे हैं उसके आगे क्रॉस। जैसे इसमें फर्स्ट पोर्ट बना है लेकिन वो कैसा है? लंबा है ना, तो टिक लगाओगे। सेकेंड, क्रॉस। अब बेटा नीचे वाला क्वेश्चन दे रखा है, टिक द शॉर्टेस्ट एंड क्रॉस द टॉलेस्ट। इसमें अपोजिट करना है, ठीक है। अगर जो भी ऑब्जेक्ट छोटे हैं उसके आगे आपको क्या लगाना है? राइट लगाना है। और क्रॉस किसके आगे लगाना है? जो भी ऑब्जेक्ट टॉल होंगे उसके आगे आपको क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है। तो जैसे बॉल स्मॉल है ना, तो क्या लगाओगे? राइट। लेकिन यहाँ पे पैराशूट, ये बैलून जो बड़ा वाला है, ये बड़ा है ना, तो इसके आगे क्या लगाओगे? क्रॉस। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी वर्कशीट 4, हैवियर एंड लाइटर। हैवियर मीन्स भारी, लाइटर मीन्स जो चीज हल्का होता है। टेक द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटर ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हैवी है उसके आगे आपको क्या लगाना है? टिक। और जो ऑब्जेक्ट लाइट है उसके आगे क्रॉस लगाना है। तो यहाँ पे देखो फिश हैवी है ना, तो राइट लगाओगे, और बटरफ्लाई लाइट है तो क्या लगाओगे? क्रॉस। नेक्स्ट वर्कशीट 5, नंबर। रीड द नंबर फ्रॉम 1 to 10 एंड मैच विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो नंबर दे रखे हैं सारे, यहाँ पे आपकी इमेजेस बनी है, तो आप नंबर को रीड करना और इमेजेस से मैच करना। जैसे 2 लिखा है तो 2 यहाँ पे क्या है? 2 पिकॉक है ना, तो 2 को आप किससे मैच कर सकते हो? पिकॉक से मैच कर सकते हो। नेक्स्ट वर्कशीट 6, दैट इज काउंट एंड राइट। आपको चीज़ों को काउंट करना है एंड देन उसके नंबर लिखने हैं। जैसे काउंट द ऑब्जेक्ट इन ईच सेट एंड राइट द नंबर इन द सर्कल। 1 हैज डन फॉर यू। इमेजेस बनी हुई है, आपको चीज़ों को काउंट करना है और उसके नंबर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट तो ऑलरेडी आपके लिए डन है। सेकंड देखो एलिफेंट बना है, कितने एलिफेंट है? 1 2 3 4 5, टोटल 5। नेक्स्ट वर्कशीट क्वेश्चन है बेटा, राइट इन डिजिट्स। यहाँ पे देखो बेटा नंबर्स में ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको इसको वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो 12 लिखोगे, 6 को वैल्यू में लिखोगे, 13 को वैल्यू में लिखना है आपको। क्वेश्चन थर्ड है, राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ आपके वैल्यूज गिवन है, बट आपको यहाँ पे क्या लिखना है? इसकी स्पेलिंग्स लिखनी है। तो यहाँ पे 3 की स्पेलिंग लिखोगे आप, 1 की स्पेलिंग, 2, ऐसे आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वर्कशीट 7, 1 मोर और 1 लेस। एक ज़्यादा या फिर एक कम। राइट 1 लेस एंड 1 मोर देन इन द गिवन नंबर इन द सर्कल। जैसे फर्स्ट ऑलरेडी आपके लिए डन है, 7 8 9। अब सेकंड वाला आप देखो, 14। 14 से पहले क्या आता है? 1 कम कर दो, 14 से कम क्या आएगा? 13। अब 14 के बाद क्या आता है? 15, ठीक है। 8 से कम क्या होगा? 7। अब 8 के बाद क्या आएगा? 9। ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट, ड्रॉ 1 मोर और 1 लेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। देखो यहाँ पे इमेजेस बनी है, अब इस इमेजेस की हेल्प से अब आपको इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है 1 मोर, मतलब जो ये इमेज बनी है ना, यहाँ पे एक ज़्यादा है। अब आपको फर्स्ट इमेज में एक कम करना है। तो यहाँ पे 6 बनी है ना आपको टॉफी, यहाँ पे आपको कितनी टॉफी बनानी है? ओनली 5 टॉफी बनानी है। सेकंड अपोजिट कर दो, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लेस, तो आपको यहाँ पे एक कम कर देना है। यहाँ पे कितनी है? 6 है, तो यहाँ पे आपको कितनी करनी है? 5। नेक्स्ट वर्कशीट 8, बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स। पहला क्वेश्चन है बेटा, फिल इन द बॉक्स विद द नंबर कमिंग जस्ट बिफोर आफ्टर इन द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट 18 है, 18 से पहले क्या आता है? 17, और 18 के बाद 19। 5 से पहले क्या आता है? 4, 5 के बाद 6। कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्स विद द नंबर कमिंग जस्ट बिटवीन द गिवन नंबर्स। 7 और 9 के बीच में क्या आता है? 8। 13 और 15 के बीच में क्या आता है? 14।
कर लेंगे आप। थर्ड है बेटा काउंट एंड राइट द नंबर। अब आपको ये इमेजेस दे रखी है, इसमें कुछ फोटो बनी है, जैसे फर्स्ट आपकी बॉल की फोटो बनी है, आप इसे काउंट करो कितनी बॉल्स हैं, नंबर लिख दोगे आप काउंट करके। नेक्स्ट वर्कशीट 9, कंपेयर करना है बेटा, आपको यहाँ पे 3 साइन का यूज करना है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है बेटा 3 और 2। अब आपको बताना है 3 और 2 में से कौन सी डिजिट बड़ी है, जो बड़ी है बेटा उसका आपको क्या लगाना है, ग्रेटर देन का सिंबल, तो 3 के आगे आपको ग्रेटर का सिंबल लगाना है। नेक्स्ट है 16 और 15 क्या बड़ा है, 16 बड़ा है। क्वेश्चन 2, ऑब्जर्व द गिवन नंबर एंड पुट लेस देन साइन इन द बिटवीन देम। अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, लेस देन का साइन यूज करना है। 5, यहाँ पे देखो 4 लिख रखा है, यहाँ पे 5, अब इसमें से जो भी लेस है उसके आगे आपको लेस देन का सिंबल यूज करना है। लेस देन का सिंबल कैसे होता है, ये वाला सिंबल होता है ना, यहाँ बना हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये वाला सिंबल आपको अप्लाई करना है। लेस क्या है इसमें, 5 लेस है ना, तो जो भी लेस है उसके आगे सिंबल आपको अप्लाई करना है। थर्ड है ऑब्जर्व द गिवन नंबर एंड पुट द इक्वल साइन। अब देखो ये नंबर दे रखे हैं, अच्छे से आपको इसको ऑब्जर्व करना है प्रॉपर्ली। उसके बाद आपको यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है। 5 और 5 दोनों में से कोई बड़ा तो नहीं है, तो दोनों इक्वल है ना, तो क्या लगाओगे, इक्वल टू का सिंबल। क्वेश्चन 4, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू बिटवीन द नंबर्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स वैल्यूज दे रखे हैं आपको, जो नंबर ग्रेटर है उसका क्या कैसा सिंबल लगाओगे बेटा, ग्रेटर देन का। 8 और 16 में से बड़ा कौन है, 16 बड़ा है ना, तो ग्रेटर देन का सिंबल आपको यूज करना है। 17 और 17 दोनों इक्वल है, तो इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। वर्कशीट 10, स्किपिंग द काउंटिंग। आपको काउंटिंग को स्किप करके लिखना है। जैसे फर्स्ट काउंटिंग बेटा आपको 3 से स्टार्ट करनी है, तो 3 में अगर हम 3 स्किप करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद अगर हमें आगे 3 को स्किप करना है तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो एक तरीके से आपको कंप्लीट 3 का टेबल यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट बेटा 2 डिजिट को स्किप करके लिखोगे, तो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद हम 2 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 के बाद छोड़ोगे तो क्या आएगा, कर सकते हो ना बेटा 6, 8, तो आपको प्रॉपर लिखना है। ये आपकी 4 की स्किपिंग काउंटिंग है, मतलब आपको डिजिट्स को छोड़ छोड़ के काउंट करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है बेटा 11, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ का इंक्रीज होना, जब कोई भी चीज़ छोटे से बढ़ते हुए क्रम की तरफ आगे बढ़ती है तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है बेटा, राइट द गिवन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में बड़ा लिखना है। तो पहला तो ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व है, सेकंड आपको सॉल्व करेंगे 14, 12, 15, 11, 13। सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, 11 है ना, तो फर्स्ट कॉलम में आप क्या लिखोगे, 11। और इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है, 15 है ना, सबसे लास्ट में आएगा 15, जो बड़ा है वो सबसे लास्ट में आता है। सेम इसका अपोजिट है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा लिखना है इसमें, और लास्ट में सबसे छोटा आएगा। तो ऑलरेडी फर्स्ट तो सॉल्व हो रखा है, सेकंड आप खुद करेंगे। 10, 6, 9, 7, 8। अब देखो इसमें सबसे, अब इसमें देखो बेटा सबसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर आप इसमें कर सकते हैं ना, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको फिल करना है। नेक्स्ट बेटा वर्कशीट 12, ऑर्डिनल नंबर। Put correct on the second, fourth and ninth ball and color the first, fifth and 10th ball. अब आपको केवल उनके आगे टिक लगाना है जो कि सेकंड, फोर्थ और 9th नंबर पे बॉल है, सबके आगे टिक नहीं लगाना है। और कलर किस बॉल पे करना है, ओनली फर्स्ट, फिफ्थ और 10th बॉल पे आपको कलर करना है, अपने मन से कलर कर सकते हैं। सेकेंड है कलर द फर्स्ट 3 आइसक्रीम ब्राउन एंड कलर द 5th आइसक्रीम, पुट टिक ऑन द 6th, 7th, 8th and 9th आइसक्रीम। Third, put the cross on the third, fourth and sixth moon. Color the first, fifth and 10th moon blue. Fourth बेटा, circle every third number counting 3. अब इसमें आपको बेटा क्या करना है, आपको हर 3 नंबर के बाद आपको सर्कल करना है। जैसे 1, 2, 3, 3 पे आ गया तो यहाँ पे आप सर्कल कर दो। फिर 4, 5, 6 नंबर पे 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे सर्कल करो, मतलब 3 डिजिट्स को छोड़ के आपको सर्कल करना है। वर्कशीट 13, टेंस एंड वंस। अब आपको वंस और टेंस प्लेस पे इसको लगाना है अच्छे से। जैसे 24, इसमें 4 कौन सी प्लेस पे बेटा, वंस प्लेस पे, और 2 कौन सी प्लेस पे, टेंथ पे। ऐसे 27, 7 कौन सी प्लेस पे, 1, और 2 कौन सी प्लेस पे, टेंस। 35 में 5, 1 और 3 टेंस। नेक्स्ट वर्कशीट 14, एडिशन। इसमें आपको ऐड करना है। अब बेटा इसको आपको अच्छे से प्रॉपर्ली ऐड करना है। इमेजेस बनी हुई है, फोटो बनी है, अब फोटो को पहले काउंट करना अच्छे से, उसके बाद इमेज को आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट में बेटा ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व है, 3 फ्लावर है तो 3 हो गया। यहाँ पे कितने फ्लावर है, 4, तो टोटल कितने फ्लावर हमारे पास बन जाएंगे, 7, तो फर्स्ट सॉल्व है। अब सेकंड वाला देखो बेटा, फर्स्ट जो कॉलम है इसमें आपके कितने फ्लावर है, 4 फ्लावर है। सेकंड कॉलम में कितने फ्लावर है, 2 फ्लावर है। तो 4 + 2 कितने फ्लावर यहाँ पे आपको बनाने हैं, 6 फ्लावर बनाने, तो आंसर आपका 6 आएगा। बट आप नीचे आओ, नीचे आपको क्या लिख रखा है यहाँ पे बेटा, 3 लिख रखा है ना, तो 3 यहाँ पे नहीं आएगा। आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, 3 की जगह आपको यहाँ पे फिल करना है 4। क्या लिखोगे, 4। तो ये आपका, आपको इसको करेक्ट करना है, ये बुक में आपकी मिस प्रिंटिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वर्कशीट 15, मोर अबाउट एडिशन। इसमें भी आपको एडिशन करना है, इमेजेस दे रखी हैं, अच्छे से काउंट करके आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 16, मोर ऑन एडिशन, इसको भी आपको ऐड करना है।
इसमें आपको लाइंस ड्रॉ करके ऐड करना है। देखो कितना सिंपल है बेटा, लाइंस इजीली ड्रॉ करो और ऐड करो। जैसे फर्स्ट तो ऑलरेडी सॉल्व है, सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन ऐड करो, अच्छे से कर सकते हो 3 लाइन, यहाँ पे 2, तो 3 और 2 कितनी लाइंस हो गई आपकी 5, तो आपको 5 लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट 17, वर्टिकल एडिशन, राइट द करेक्ट नंबर इन दी बॉक्सेस। देखो बेटा यहाँ पे आपकी इमेजेस बनी हुई हैं ऑलरेडी, यहाँ आपको आपके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आपको जस्ट ऐड करके आंसर लिखना है। तो आप या तो इसको ऐड करके आंसर लिख दो या ऑलरेडी सारी पिक्चर्स को काउंट करके आंसर लिख दो, तो आपकी चॉइस है, अच्छे से कर सकते हो। जैसे 7 और 2 का आप ऐड भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप पिक्चर को काउंट करो और लिख दो आंसर। नेक्स्ट बेटा ऐड एंड मैच, आपको ऐड करना है और मैच करना है। तो जैसे फर्स्ट ऑलरेडी हो रखा है 3 + 1 कितना होता है 4, तो आप मिला दोगे 4 यहाँ पे, ऑलरेडी सॉल्व है, और यहाँ पे आपको इस किससे मिलाना है 3 + 1, तो ऐसे आपको सारे करने हैं। सेकंड 3 + 3 कितना होता है 6, तो आपको 6 से मिलाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है कि इसका कौन सा सुटेबल आंसर ठीक रहेगा। नेक्स्ट वर्कशीट 18, सब्सट्रैक्शन, आपको इसमें माइनस करना है। इसमें बेटा देखो पहले जो इमेज बनी हुई है इसमें आपकी आइसक्रीम ड्रॉ है। अब देखो पहले सबसे पहले आपको आइसक्रीम देखनी, कितनी आइसक्रीम है काउंट करो, 8 आइसक्रीम है, तो 8 लिखा है। सेकंड इमेज देखो बेटा इसमें 3 आइसक्रीम बनी है, बट वो आइसक्रीम कैसी है, मेल्ट हो चुकी है, तो कितनी आइसक्रीम है 3, तो 8 में से 3 आइसक्रीम तो मेल्ट हो गई, तो टोटल अच्छी आइसक्रीम कितनी बची एकदम परफेक्ट, तो आपको अच्छी आइसक्रीम बतानी, तो कितनी बचेंगी 8 में से 3 गई तो 5। ऐसे आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको पहले काउंट करना टोटल कितनी लीव्स हैं, कितने लीव्स अलग हो चुके हैं, तो कितनी लीव यहाँ बचे हैं, आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट है बेटा मोर ऑन सबसेक्शन, आपको सबसेक्शन करना है, लाइन आप खींच सकते हो प्रॉपर्ली अच्छे से, आपको साइड में कॉलम दे रखा है, लाइन खींचो माइनस करो और आंसर उसको लिख सकते हो। फर्स्ट ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व है। नेक्स्ट बेटा फाइंड आउट द सबसेक्शन ऑफ द गिवन नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन दे रखी है, आपको उसमें सबसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो बेटा इसमें आपकी नंबर लाइन है 1 से लेकर 10 तक नंबर लाइन पूरी लिख रखी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 6 है, तो कंप्लीट आप 6 तक जाइए, गए। अब आप जब 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 5, तो आपको बैक कितनी वैल्यू पे आना है 5 वैल्यू पे आना है। तो ऐसे बेटा नेक्स्ट बेटा 8 - 5 आपका जो आंसर आएगा, तो टोटल आपको किस पे जाना है 8 पे जाना है, जो आंसर आएगा उतने आपको बैक होना है। नेक्स्ट वर्कशीट 20 बेटा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है, आप इसको अच्छे से पहले रीड करना, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे। जैसे यस हैड 6 पेन्स, यस के पास 6 पेन है, फादर गिव हिम 2 मोर, पापा ने उसको 2 पेन एक्स्ट्रा दिए, हाउ मैनी पेन डज यश हैव ऑल, आप ये बताओ कि बेटा यश के पास टोटल कितने पेन है, तो 6 तो ऑलरेडी थे, 2 आप पापा ने दी, तो 6 और 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, तो आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट बेटा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन करना है आपको, वर्ड प्रॉब्लम है ये। अंशिका हैड 9 ऑरेंजेस, अंशिका के पास कितने संतरे हैं 9, शी गिव 6 ऑरेंजेस टू माही, उसने अपनी फ्रेंड या अपनी बहन किसी को भी, माही एक नाम की गर्ल है, उसको 6 ऑरेंजेस दे दिए। तो आप ये बताओ बेटा अंशिका के पास टोटल कितने ऑरेंजेस बचे, तो 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो आंसर आपका 3 आएगा। नेक्स्ट वर्कशीट है बेटा 21, ये आपका फन टाइम है, एक्टिविटी टाइप की एक वर्कशीट है। तो बेटे ये आपको एक लैडर टाइप का दे रखा है, एक्टिविटी है, इसको आपको कैसे परफॉर्म करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कैट बनी हुई है, अब कैट को बेटा मिल्क पीना है, तो यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं रूट्स, लेकिन कौन सा रास्ता सुटेबल है कि वो मिल्क पी सके, तो आपको खुद सर्च करना है, अच्छे से माइंड लगाना है अपना, पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी है, खुद सर्च करोगे अगेन अगेन तो आपको रास्ता मिल जाएगा, तो उसको आपको मार्क करना है बस। नेक्स्ट है पुट अ राइट ऑप्शन ऑन द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे कुछ सबसेक्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं और आंसर भी गिवन है, आपको माइनस खुद नहीं करना है, आंसर गिवन है, लेकिन अगर आंसर सही है तो आपको टिक लगाना है। देखो जैसे 30 में से 20 गए, 36 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो आंसर 16 आएगा, अगर 16 आएगा तो आंसर सही है, अगर नहीं आएगा तो आपको फॉल्स पे लगाना है। अगर ये वाले आंसर गिवन है ये सही है तो ट्रू लगाओगे, अगर गलत है तो फॉल्स, तो माइनस करके आपको देखना है पहले। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट दैट इज साइंस, विच इज अ वेरी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। फर्स्ट है बेटा माई बॉडी, लेबल द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। देखो यहाँ पे बॉक्स में बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं और यहाँ पे एक पर्सन की, एक बच्चे की फोटो बनी है ना, आप इसको, इसकी बॉडी पार्ट है, अब आप इस बॉडी पार्ट को अच्छे से फिल करोगे, ऊपर जो ऑप्शन दे रखे हैं जैसे आप फिंगर, हेड, नोज, ये सब आपको इसमें फिल करना है, तो ऑप्शन स्पेलिंग अच्छे से देखो, जो ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल है उसको आपको फिल करना है। नाउ वर्कशीट 2 सेंस ऑर्गन, हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं 5 ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, एमसीक्यू है बेटा। फर्स्ट देयर आर डैश सेंस ऑर्गन इन द बॉडी, बॉडी में कितने होते हैं सेंस ऑर्गन 5। सेकंड विच सेंस ऑर्गन टेल अस दैट रोज इज रेड, कौन सा सेंस ऑर्गन हमें बताता है कि रोज लाल है, तो आप लाल किससे देख रहे हो ना लाल, तो आँख से देखोगे, तो किस पे टिक लगाओगे आईज। ऐसे आपको सारे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड इन द गिवन ब्रैकेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स को आपको ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सही से फिल करना है। वी हैव डैश सेंस ऑर्गन, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट बेटा मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग कंप्लीट करनी है। आई च्यू फूड विद माई,
मैं खाना खाता हूँ। आप खाना किससे खाते हो? टीथ से खाते हो ना? चबाते किससे हो? टीथ से। तो ऑप्शन लगा दोगे। आई होल्ड बैट विद माई, आप बैट खेलते हो ना बेटा क्रिकेट, तो आप जब बैट पकड़ते हो तो किससे पकड़ते हो? हैंड से पकड़ते हो। तो अगर हैंड वाला ऑप्शन है तो आप उससे अच्छे से मैच करोगे। नाउ वर्कशीट 3 आवर फूड, हमारा खाना, हमारा भोजन। नेम द फॉलोइंग 4 थिंग्स दैट यू हैव और ब्रेकफास्ट। कोई भी 4 ऐसे ऑब्जेक्ट बताने हैं, ऐसे थिंग्स बतानी है जिसको आप ब्रेकफास्ट में खाते हो। लिख सकते हो ना बेटा, जैसे ब्रेड खाते हो, एग खाते हो, जो भी चीज़ आप खाते हो, ओट्स वो आप लिखना है। नेक्स्ट बेटा 4 थिंग्स दैट यू हैव फॉर लंच, लंच में आप जो खाते हो चपाती, राइस, वो आपको लिखना है। 4 थिंग्स दैट यू हैव फॉर डिनर, जो आप डिनर में खाते हो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट बेटा पुट HF ऑन द ब्लड इज हेल्थी, टिक द फूड दैट यू लाइक एंड पुट द क्रॉस ऑन द फूड दैट इज नॉट हेल्दी। अब देखो, जो फूड हमारे लिए हेल्दी है उसके आगे आपको टिक लगाना है, और जो फूड हमारे लिए अनहेल्दी उसके आगे क्रॉस लगाना है। जैसे फर्स्ट आपका क्या है, सैंडविच आपके लिए हेल्दी है या नहीं? अगर हेल्दी है तो राइट लगाओगे, अगर हेल्दी नहीं है तो क्रॉस लगाओगे। बर्गर तो हेल्दी नहीं होता बेटा, तो क्या लगाओगे? क्रॉस लगाओगे। ये मत सोचना बेटा बर्गर में आलू होता है, सलाद होती है, ये सब नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये अनहेल्दी फूड है। नेक्स्ट है बेटा मैचिंग। फर्स्ट है बेटा फूड, फूड को आप किससे मैच करोगे? मॉर्निंग से, नाइट से, या लीफ से, एनिमल। तो फूड हम किस लिए खाते हैं? लीफ के लिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें, तो 2 लीफ से आप मैच करोगे। फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है मांस, मांस कौन खाता है? एनिमल खाते हैं, तो एनिमल से मैच करना है। वर्कशीट 4 एनिमल, एनिमल मीन्स जानवर। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एंड देन मैच देम विद देयर होम्स। आपको होम्स से इनके एनिमल की मैचिंग कंप्लीट करनी है। जैसे स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, अस्तबल में कौन रहता है? हॉर्स रहता है ना, तो फर्स्ट में आपको हॉर्स लिखना है और यहाँ पे आपको मैच कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बेटा राइट द नेम ऑफ द 5, आपको 5 नेम लिखने हैं। 5 पैट एनिमल्स के नेम लिखने हैं, 5 डोमेस्टिक एनिमल, 5 वाइल्ड एनिमल्स के नेम। नेक्स्ट है वर्कशीट 4 5 प्लांट, प्लांट मीन्स पौधे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। देखो फर्स्ट है क्लाइंबर, हर्ब, शर्ब, क्रीपर, ट्री। तो रोज क्या होता है हमारा? क्लाइंबर होता है, हर्ब होता है, शर्ब होता है, क्रीपर होता है, ट्री। तो जो ऑप्शन सुटेबल होगा उसको लिखना है। मैंगो क्या होता है? मैंगो का तो ट्री होता है, तो मैंगो ट्री हो गया। नेक्स्ट बेटा लेबल द पार्ट ऑफ द प्लांट, अब प्लांट्स के पार्ट के नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्या हो गया आपका? लीफ, ठीक है, उसके बाद फ्रूट, फिर स्टेम, ये सब आपको नेम के पार्ट लिखने हैं। लास्ट में क्या आपका? रूट। ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। थर्ड बेटा मैचिंग कंप्लीट करनी है। स्मेल, स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, जो प्लांट छोटे होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, शर बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। मैच करोगे। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं हमें? तो आपको मैचिंग कंप्लीट करनी है। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। वर्कशीट फर्स्ट फ्रूट व्हीट, जो खाना हम खाते हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट दियर नेम्स, आप पिक्चर को अच्छे से देखो और उनके नेम्स आपको लिखने हैं। जैसे फर्स्ट आपका क्या बना है? एप्पल बना है, एप्पल लिखो, ठीक है। तो जो जो इमेजेस बनी है उसके आपको नेम लिखना है। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स, अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इसको आपको फिल करना है। आई एम अ डैश, आई एम द किंग ऑफ फ्रूट, मैं डैश हूँ और मैं फलों का राजा हूँ। तो फलों का राजा कौन होता है? मैंगो होता है ना, तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है? मैंगो। नेक्स्ट वर्कशीट 2 एनिमल, डोमेस्टिक और वाइल्ड। Look at the picture given below carefully. Write W for wild, D for domestic. Also write the name of the animal with the help of box. देखो नीचे बेटा हेल्प बॉक्स दे रखा है, इस हेल्प बॉक्स में सभी एनिमल्स के नेम गिवन है। अब देखो जो एनिमल वाइल्ड मतलब जो एनिमल जंगल में रहते हैं उसके आगे आपको W लिखना है, उस एनिमल का नेम भी लिखना जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स खाली छोड़ रखे हैं। जैसे फर्स्ट आपका क्या है? टाइगर बना है, तो टाइगर लिखो, लिख दिया। अब टाइगर एक डोमेस्टिक एनिमल है या वाइल्ड? टाइगर तो एक डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, वाइल्ड एनिमल है ना, तो यहाँ क्या लिखना है? W। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो W है या फिर D है। नेक्स्ट वर्कशीट 3 एनिमल विद देयर होम्स, जानवर उनके घर के साथ। मैच एनिमल विद देयर होम्स, अब यहाँ पे देखो एनिमल्स बने हैं, इनके होम बने हैं, तो आपको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले रैबिट, हॉर्स, काउ, मंकी, फिर लॉयन, डॉग, ये सब कहाँ रहते हैं? उनके होम बने हैं, आपको मैच करना है। नेक्स्ट वर्कशीट 4 बर्ड, आपको बर्ड के नेम आपको लिखने हैं, बट आपको इसको किस में लिखने हैं? पजल्स में लिखना है। यहाँ पे आपको पूरी पजल दे रखी है, इस पजल को आपको सॉल्व करना है। अच्छा, अब देखो सामने इमेज बनी हुई है पैरट की, और ये ब्लैंक खाली दे रखा है पूरा कॉलम। तो इसमें आप क्या करोगे? आपको पैरट की स्पेलिंग लिखनी है। क्या लिखोगे? PARROT, पैरट। कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको सारे फिल करने हैं। नेक्स्ट बेटा मैच द कॉलम टू मेक फ्रेजेस, अब आपको इस कॉलम को प्रॉपर्ली मैच करना ताकि इसके फ्रेजेस बन सके, एक प्रॉपर मीनिंग बने। एज प्रिटी है, सबसे प्रिटी क्या होता है? पिकॉक होता है, क्रो होता है, रोबिन होता है, बी या बैट क्या होता है? रॉबिन सबसे प्रिटी होता है। एज ब्लाइंड एज, सबसे ब्लाइंड क्या होता है? अंधा क्या होता है? बैट। नेक्स्ट वर्कशीट 5 इंसेक्ट, इंसेक्ट का मतलब कीड़े। अब आपको इसको कंप्लीट फिल करना है। देखो बेटा फर्स्ट लिखा हुआ है
आपका स्पाइडर, यहाँ पे इमेज बनी हुई है स्पाइडर की और ये ब्लैंक खाली दे रखा है, तो क्या लिखोगे? SPIDER, स्पाइडर बन गया। सेकेंड में बेटा आपको ये पिक्चर बनी हुई है, इस स्पेलिंग को आपको कंप्लीट फिल करना है। नेक्स्ट वर्कशीट 6, आवर हेरिटेज, हमारी विरासत। कुछ मॉन्यूमेंट्स के नेम दे रखे हैं बेटा, इमेज को देखो, उनके नेम लिखने हैं आपको जस्ट यहाँ पे, और इसके ऑप्शन नीचे आपको गिवन है। जैसे फर्स्ट क्या है आपका? हवा महल, कहाँ पे? जयपुर में। तो आपको फर्स्ट में क्या लिखना है? हवा महल। सेकंड क्या है हमारा? रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली। बस आपको जस्ट नेम लिखना है मॉन्यूमेंट की, आपको लोकेशन नहीं लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, ताजमहल आगरा में है, बात सही है या गलत? सही बात है, तो आप क्या लिखोगे? ट्रू। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी आर्ट, ड्राइंग। ड्राइंग आपको बहुत अच्छे से करनी है बेटा, अच्छे से आपको कलर यूज़ करना है, कलर को आपको बाउंड्री से बाहर नहीं करना है, बहुत प्यार से कलर करोगे, स्मूथली कलर करोगे। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, उसको फॉलो भी करना है। सबसे पहले बेटा फिल द कलर इन द फॉलोइंग पिक्चर, कुछ पिक्चर है उसमें आपको कलर करना है। रंगोली डिज़ाइन, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 आपकी बुक में है, रंगोली डिज़ाइन, उसमें आपको कलर करना है। सेकेंड है लिटिल पोनी, पेज नंबर 9, उस पर कलर करना है। थर्ड है हाई रॉकेट, पेज नंबर 10, उसमें आपको कलर करना है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर इन फाइल एंड कलर इट, आपको पिक्चर बनानी है खुद फाइल में, पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी, खुद ही बनाओगे बेटा आप। फर्स्ट है बेटा अर्थन पॉट, पेज नंबर 6। सेकंड है आइसक्रीम कोन, पेज नंबर 13, अच्छे से बनाओगे बुक से देख के, और उसमें कलर भी करना है। थर्ड है लर्न द 15 कलर नेम हिंदी एंड इंग्लिश, आपको 15 रंगों के नाम याद करने हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी। अवर लास्ट सब्जेक्ट दैट इज कन्वर्सेशन एंड स्पोकन, राइट एंड लर्न द पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम, आपको अच्छे से पहले याद करना है बेटा, लिखोगे नहीं, पहले आप याद करोगे, बार बार घर पे बोलोगे, बोल के देखोगे, पेरेंट्स को सुनाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। लर्न करने के बाद आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। सेकंड है बेटा आपको डेज नेम, दिनों के नाम में याद करने लिखने हैं। थर्ड मंथ नेम, महीनों के नाम। फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, आपको 10 सब कुछ आपको 10 लिखना है। नेक्स्ट है बेटा लर्न द माई सेल्फ एंड माई रूटीन, आपको माई सेल्फ याद करना है और माई रूटीन याद करना है, उसको लिखना भी, अगर आपको याद हो जाता तो बेटा लिख के प्रैक्टिस भी करना। सो बेटा इतना ही था आपका हॉलीडे होमवर्क, आपको बहुत अच्छे परफेक्शन के साथ कंप्लीट करना है। बट स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, वो आपको क्लास में समझाया जाएगा। बट आपको काम खुद करना है, पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी है। आपको पेरेंट्स को बार बार सुनाना है, आप जो चीज़ लर्न करोगे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने पेरेंट्स को सुनाना है, अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर को सुनाना है, और जब आप स्कूल आओगे तो विद कॉन्फिडेंस आपको अपने आप को स्कूल में रिप्रेजेंट करना है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, और अपनी हॉलीडे को बहुत अच्छे से बनाना है। और बेटा लास्ट नोटिस है हमारे समर वेकेशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट आवर इंस्टीट्यूशन विल रिमेन क्लोज फॉर समर वेकेशन फ्रॉम 25th of May to 24th of June. Regular classes will resume on 25th of June. We hope everyone enjoy a safe, restful and an enjoyable break. Warm regards from the school management. Thank you so much and have a wonderful summer break.